रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी और अयाज की कहानियां मशहूर हैं, तारीखी अहमियत की हामिल हैं। एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। एक दिन सुल्तान महमूद ने सोचा कि क्या अयाज सिर्फ इससे वफादार है या वाकई एक ईमानदार और आदिल इंसान भी है। सुल्तान ने फैसला किया कि वो अयाज को एक इम्तिहान में डालेगा, मगर ये इम्तिहान अयाज की अकल, इंसाफ और ईमानदारी का होगा। एक वसी और ईज महल के मंजर में सुल्तान महमूद तख्त पर बैठे हैं। सुल्तान महमूद ने अयाज को दरबार में बुलाकर कहा, आज से तुम मेरे वजीर हो, मगर एक शर्त पर। तुम्हें हर फैसले में इंसाफ करना होगा, चाहे फैसला मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। दरबार में मौजूद दरबारी हैरानी से सरगोशियां करने लगे। एक बूढ़ा किसान दरबार में आकर रोते हुए अर्ज करता है, बादशाह सलामत, मेरी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अयाज किसान से पूछता है, किसने तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया। किसान खौफजदा होकर नीचे देखता है, फिर आहिस्ता से कहता है, ये जमीन खुद सुल्तान महमूद ने ले ली है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। दरबारी हैरान होकर अयाज को देखते हैं। धीरे धीरे साज की मौसीकी बढ़ती जाती है। अयाज का चेहरा सोच में पड़ जाता है। अयाज खड़ा होता है, सुल्तान की तरफ देखता है और कहता है, बादशाह सलामत, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हमेशा इंसाफ करूंगा। अगर ये जमीन वाकई किसान की है तो आपको इसे वापस करना होगा। सुल्तान महमूद मुस्कराता है और खड़ा हो जाता है। सुल्तान महमूद कहका लगाता है और कहता है, यही इम्तिहान था और तुम कामयाब हो गए। अयाज, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हें सबसे अजीम बनाती है। किसान हैरानी से देखता है। सुल्तान हुक्म देता है कि किसान को जमीन वापस दे दी जाए। दरबारी हैरान। कुछ लोग अयाज से हसद करने लगते हैं, मगर कुछ उसकी इज्जत करते हैं। सुल्तान महमूद अयाज को गले लगाता है और कहता है, सच्चा वजीर वही होता है जो इंसाफ पर समझौता ना करे। आखिर में अयाज का पुरसकून चेहरा एक शाहीन आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है। सच्ची वफादारी वही है जो इंसाफ पर कायम रहे। ताकतवर वो नहीं जो जुल्म करे, बल्कि वो है जो हक के साथ खड़ा हो। सुल्तान महमूद ने अयाज को आजमाया और वो सच्चाई में कामयाब हो गया। ये कहानी अयाज की दयानत, इंसाफ और ईमानदारी पर रोशनी डालती है, जो किसी भी लीडर के लिए जरूरी है। सुल्तान महमूद के दरबार में कुछ दरबारी हमेशा अयाज से हसद करते थे। वो सोचते थे कि आखिर एक गुलाम को सुल्तान ने इतनी इज्जत क्यों दी, हम इससे ज्यादा काबिल हैं। इनमें से एक वजीर ने सुल्तान से कहा, बादशाह सलामत, अयाज तो आपके खास गुलाम है, मगर क्या आप जानते हैं कि वो छुपकर कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब। वजीर ने जवाब दिया, अगर इजाजत हो तो हम आपको खुद दिखा सकते हैं। सुल्तान महमूद को शक हुआ और उसने फैसला किया कि वो खुद उस राज को देखेगा। महल में चांदनी फैली हुई थी। सुल्तान चुपके से अयाज के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके साथ चंद दरबारी भी हैं। दरवाजा आहिस्ता से खोला जाता है और सब हैरान रह जाते हैं कि एक छोटा सा सादा सा कमरा है, जहां एक पुरानी चादर और एक जोड़ी पुराने जूते रखे हुए हैं। अयाज इन जूतों को देखकर आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रहा होता है। सुल्तान और दरबारी हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। सुल्तान महमूद कमरे में दाखिल होता है, गुस्से से पूछता है, अयाज, ये क्या है। तुम रोजाना यहां आकर इन पुराने जूतों को देखकर रोते हो। अयाज चूंकि खड़ा होता है, चौंक कर खड़ा हो जाता है, फिर अदब से झुककर जवाब देता है, बादशाह सलामत, ये मेरे वही जूते हैं जब मैं एक आम गुलाम था। जब भी मेरे दिल में गरूर आने लगता है, मैं इन्हें देखता हूं और याद करता हूं कि मैं क्या था। सुल्तान महमूद और दरबारी दम बखुद हो गए।
और दरबारियों की हैरत भरी की इंतहा ना रही। दरबारी शर्मिंदा हो जाते हैं जो समझ रहे थे कि अयाज कोई गलत काम कर रहा है। सुल्तान महमूद कहता है, अयाज तुमने आज मुझे एक सबक दिया है कि गरूर हमेशा खत्म हो जाता है मगर आजिज़ी हमेशा इंसान को बुलंद कर देती है। दरबारी सर झुका लेते हैं। सुल्तान महमूद ऐलान करता है, अयाज वही रहेगा जहां है, क्योंकि सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी हकीकत को कभी ना भूले। आखिर में एक बार आसमान पर बुलंद होता है जैसे अयाज की बुलंदी को जहर कर रहा हो। आजिज़ी वही रख सकता है जो असल में बड़ा हो, जो अपनी हकीकत को याद रखे, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। गरूर का अंजाम जिवाल, जबकि आजिज़ी इंसान को बुलंद कर देती है। अगर आपको ये हमारी अयाज और सुल्तान महमूद गजनवी की कहानी पसंद आई है, तारीखी कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसके साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। एक नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।